बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां सब अपने करम से दूर फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए, हासिदीन के हसद और नज़रे बद से महफूज रखे। हमारा रब हमारी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को दूर फरमा जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें उनके शर से महफूज फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि आपने शायद ये इस तरह के पकोड़े कभी भी नहीं खाए होंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आज एक क्लाइंट की फरमाइश पे मैंने ये कुछ एक चीज़ ऐसी ऐड की है, वो आगे जाके आप देखेंगे कि क्या मैंने ऐड की, उससे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाता है। और मैं आपको बताऊँगी किस तरह से वो ऐड करनी है और आपको सेव करने का भी तरीका बताऊँगी कि जब मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी जो मैं कर चुकी हूँ। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना बेसन का जो मिक्सचर है ना, पकोड़ा मिक्स, वो तैयार कर लेंगे। 4½ कप मैं बेसन ले रही हूँ। ये आप इस क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसमें हम डालेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं आप, मैदा भी डाल सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। इससे सिर्फ क्रिस्पी बनते हैं। ऑयल और कम से कम ऑयल लेते हैं, वरना खाली बेसन में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी ये बिल्कुल ठीक है। 2 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे आपके जो पकौड़े ना ही बहुत स्पाइसी बनेंगे, ना ही फीके बनेंगे। 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून हम कुटी मिर्च डालेंगे। 3 टेबलस्पून हम ज़ीरा डालेंगे। आप भुना कुटा भी डाल सकते हैं, आप सिंपल ज़ीरा भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। ये कमर्शियल रेसिपीज़ में गार्लिक पाउडर लाजमी डलता है, ये आपने लाजमी डालना है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, ये हाजमे के लिए। और 1 टेबलस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। और हम डालेंगे 4 टेबलस्पून इसमें कुटा धनिया। इसमें साबुत धनिया नहीं जाएगा, दरदरा सा कुटा सा जाएगा। 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, ये टेस्ट को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देगा। 1 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फूले-फूले आपके पकोड़े बनेंगे। इस सभी मसाले को आप मिक्स करके रख लें। ये आपको पता है ये महीना 2 महीना ये कभी भी ख़राब नहीं होता। और रमज़ान में आप जब भी आपका ख़त्म हो दोबारा आप बना के रख लें, वरना अक्सर ये होता है कि इफ्तारी के टाइम आपको रोज़ा होता है, आपको नमक मिर्च का बैलेंस का पता नहीं चलता। हमेशा हम देख रहे होते हैं अच्छा किसका रोज़ा नहीं है, उसको चेक करवा लें नमक मिर्च कैसा है। ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक मिर्च बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप बना के रख लें। मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ, किलो या 2-2 किलो इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ। अच्छा, अब ये जो सब्ज़ी है ना, आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको मैं छिलके समेत काटूँगी। 3 प्याज़ ले लिया और 1 किलो पालक है। आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसको मैं कटिंग कर लूँगी। पालक को पहले मैंने वॉश किया, फिर मैंने कटिंग किया और इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। और आलूओं को मैंने देख लें थिन स्लाइस में काटा है, लंबाई के रूप। और ये प्याज़ है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके जो है ना पालक वगैरह बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर आपने मिक्स करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इसको स्ट्रेनर में निकाल के अच्छी तरह धोने के बाद कटिंग करें और फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना। आप ये देख रहे हैं मेरी पालक जो है ना बिल्कुल ड्राई हुई है। इससे आपकी जो पालक आप सेव करके रखेंगे ना, 10 दिन तक आपकी पालक और ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपके पकोड़े जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। वो थोड़ा-सा बॉल छोटा था इसलिए मैंने बड़े बॉल में डाली। अब 2 मुट्ठी भर के ना मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हर एक आलू पे और सब पे ये कोट हो जाए। आलूओं को भी मैंने पहले छील लिया था और फिर बाद में मैं नहीं छीला नहीं था, सॉरी, मैंने उसको वॉश कर लिया था और उसको मैंने छिलकों समेत मैंने इसको कटिंग की है। जब ये अच्छी तरह से कोट हो गया, अब मुझे जितने पकोड़े बनाने हैं ना मैं उतने निकाल लूँगी। आपने भी अगर इस टाइम पे अगर आपने पकोड़े बनाने हैं ना तो फिर आपको ये मैदा कोट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसको डायरेक्ट आप बस उसके अंदर बेसन डालेंगी और बना लेंगी। लेकिन इससे ये इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है ना कि पकोड़े बनाना कहने बाएँ हाथ का काम होता है। बस आपने ये थोड़ा-सा मिक्सचर डब्बे से निकालना है, थोड़ा-सा जो बेसन है वो डालना है, मिक्स करना है और आपके पकोड़े 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाते हैं। इतना आसान है ना ये तरीका और मैं इसी तरह से करती हूँ, इसलिए मैं अपनी बहनों को बता रही हूँ। आप बॉक्स बना के तकरीबन 10 दिन तक रखें, फ्रिज में रख दें इसको और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि हमने ये हमारी जो वेजीज़ हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं और उसपे हमने जो मैदे की कोटिंग कर ली है। आपने इसमें बेसन वगैरह कुछ डाल के नहीं रखना, कुछ भी नहीं डालना आपने। बस इसमें मैदे की कोटिंग करके आपने रख देना है और मैं इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये मेरी गारंटी है कि आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। मैं इसमें भी एक चीज़ ऐड करूँगी, आप देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएँगी कि इस तरह से भी बन सकते हैं। अब मुझे जितना इसमें बेसन डालना है, बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आप थोड़ा पहले डालें, फिर थोड़ा-सा पानी डालें,
फिर उसके बाद ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक आप डाल दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि पानी ज़्यादा डाल दिया जाए तो बहुत लिक्विडी सा हो जाता है, या बेसन ज़्यादा डाल दिया। तो इसे बैलेंस करने के लिए पहले आप इस मिक्सचर में आप बेसन डाल के मिक्स करें, फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लें। फिर ज़रूरत हो तो मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बेसन थोड़ा-सा और डाल लूँगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने सेव करने हैं तो फिर आपने मैदे की कोटिंग इस पे करनी है, अगर नहीं करने तो डायरेक्ट आप सब्जियों में ये बेसन डाल के आप बना लेंगे। इसी बेसन से आप आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े और जो हरी मिर्ची वगैरह वाले पकौड़े होते हैं, वो गोभी के पकौड़े, मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े बनते हैं, वो इसी बेसन से आप तैयार कर लेंगे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आलूओं की इस तरह से कटिंग करने से ये हो जाता है कि आप कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बस ये है कि ज़रा ये खूबसूरत लगते हैं और बन के भी ज़रा अच्छे खिले-खिले से बनते हैं। अब मुझे बेसन इसमें थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा-सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। और आपने ना ये जो जब भी बनाए ना, आपने इसको थोड़ी देर रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। होता है ना बाज़ दफ़ा कि बेसन को अच्छी तरह से उसको घोल के रखना भी, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद जैसे आपने ये मिक्स करे 2-3 मिनट आपको इसमें लग ही जाएँगे। उसके बाद आप डायरेक्ट पकौड़े बना सकते हैं, इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो एक चीज़ जो मैं आपको कहती, मैंने क्लाइंट की फ़रमाइश पे ऐड की थी, वो ये चीज़ है। आप ये देख रहे हैं, ये समोसा पट्टी है। समोसा पट्टी की मैं बारीक-बारीक सी इसे ऐसे स्लाइस करूँगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये क्लाइंट की फ़रमाइश थी कि मुझे इस तरह के चाहिए, तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर लूँ। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे पकौड़े आपने कभी खाए होंगे या कभी ऐसे ट्राई किए होंगे। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये, आपने बारीक-बारीक कटिंग करनी है इसकी, और आपने बेसन में तब ऐड करना है जब आप फ्राई करने लगें। आपने इसको ऐड करके बेसन में रखना नहीं है, वरना फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, बेसन मेरा रेडी था, उसके बाद मैंने कटिंग की और फिर उसके बाद ये देखें, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे आपके पकौड़ों का टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, यानी क्रिस्पीपन आ जाता है उसमें ना अलग से। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले से इसको घोल के इसके साथ मिक्स करके नहीं रखना। आपने उसी टाइम, जिस टाइम आप फ्राई कर रहे हैं उसी टाइम आप डालेंगे और डायरेक्ट इसको फ्राई कर लेंगे। इससे बढ़ा आपके पकौड़े समोसे कहने 2 in 1 आपकी रेसिपी बन जाएगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको डायरेक्ट फ्राई कर लूँगी। आप ये देखें कि इसका जो ऑयल है ना, मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और मैं इसमें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जैसे मर्ज़ी पकौड़े बना सकते हैं। और ये भी नहीं आपको ज़रूरत है कि आपने, क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें रेडी हैं तो फिर आप बस इसको डालेंगे और फिर आप बना लेंगे। तो इस वजह से आपको ये भी नहीं करना कि आप पकौड़े बना के रखेंगी, फिर उसको जब वो थोड़े ठंडे हो जाए तो दोबारा फ्राई करें तो क्रिस्पी। ये आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में बड़ी इफ्तार पार्टी है तो फिर आप इस तरह से करें कि आप पहले से पकौड़े बना के रख दें 1-2 घंटे पहले, फिर बाद में बस इसको आप दोबारा से फ्राई कर लें, तो वो फिर आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन आप अगर इस तरह से भी बनाएं ना कि आपका मिक्सचर रेडी है और आपकी वेजिस भी रेडी हैं, फिर आपने मिक्स किया और आपने फिर उसको बना लिया, तो उससे भी आपका टाइम सेव हो जाता है। ये देखिए, इसका जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। आगे चल के ना मैं आपसे कमेंट शो कर रही हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले बेकरी आइटम्स के लिए एक बच्चे का ऑर्डर आया था, उनकी वालदा ने दिया था मुझे बेकरी आइटम्स, मैंने उस बनाई थी उनके लिए ट्रिप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ना वो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें। मैं पिज़्ज़े की रेसिपी भी मैंने पहले शेयर की हुई है, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और सैंडविच की तो आपने देखी होगी, उसका भी लिंक मैं दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह से। जो बेकरी आइटम्स की वीडियोज़ पे भी 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और उस पर 4 लाख से ज़्यादा हैं। तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी उससे फ़ायदा, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों ने कहा था कि आप लो बजट रेसिपीज़ बताएँ जिससे हमारी इज़्ज़त भी रह जाए और हमारे जो है ना कि हमारे दस्तरखान की शान भी बढ़ जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और इफ्तार पार्टी वगैरह भी हो रही होती हैं, घर में दावतें भी हो रही होती हैं। तो उसके लिए आप वो रेसिपीज़ मैं लिंक दूँगी, आप जाके चेक करें। आप अपनी रेसिपीज़ में, अपनी इफ्तारी में आप ये शामिल करें, सैंडविच करें, आप बेकरी आइटम से ऐड करें। उसमें मेहनत तो होती है बेकरी आइटम्स में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जिस तरह से आपका दस्तरखान सज जाता है ना। मैंने एक चिकन से मैंने बहुत सी चीज़ें उससे बनाई हैं, तो आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं उनके लिंक दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्र है इतनी प्यारी दुआओं का, इतनी प्यारी आपके कमेंट्स हैं ना, यकीन मानिए यही मेरी एनर्जी है। जो सारा दिन मैं थक जाती हूँ काम कर कर के, फिर जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं आप लोगों के कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखें। यहाँ मैं जिक्र करना चाहती हूँ, हाफिज़ शकील की आईडी से हमारी बहन है, उनकी बेटी के लिए ख़ास दुआ, अल्लाह पाक उनका नसीब खोल दे। और जो भी बेटियाँ बैठी हुई हैं सबका अल्लाह पाक नसीब खोल दे। और हमारी बहन है, उनकी वालदा का नाम है गौहर बानो। सब बहनें दिल से दुआ करें अल्लाह पाक इन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, इनका साया सलामत रखे, आमीन। जवेरिया आमिर हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और हमारी एक बहन, इनके बच्चे हैं उमर और ज़ैन, अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे। आप सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।